दोस्तों स्वागत करते हैं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों केमिस्ट्री का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से कर अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी सब्जेक्ट का दोस्तों सबसे पहले तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बैंक का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ पे 12 केमिस्ट्री चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉलिड स्टेट दोस्तों, यहाँ पे ठोस अवस्था, ये पहला चैप्टर है दोस्तों, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे के हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी करने वाले हैं। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starstudypoint.com गूगल पे लिखेगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो स्टार स्टडी पॉइंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर फिजिक्स क्वेश्चन, जो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, देखिए निर्देश दिया गया इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम्स में रहेंगे कि निम्न प्रश्नों में एक सही उत्तर है, 4 विकल्पों में सही विकल्प पर निशाना लगाना है। ठीक है ना। आप लोग को OMR शीट दिया जाता है, जो आप लोग को यहाँ पे रंगना रहता है दोस्तों, गोला भरना रहता है। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे आप लोग इस तरह का PDF मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। एमरफस सॉलिड का यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है, NaCl, ZnS, कांच या फिर SiC। ये कांच जो है दोस्तों, ग्लास, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगी। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है? कांच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, मतलब कौन सा इफेक्ट होता है दोस्तों यहाँ पे? शॉटकी इफेक्ट या फिर फ्रेंकल इफेक्ट, या फिर आपको यहाँ पे डिफेक्ट एफ सेंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, एक रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब जो ये दोष उत्पन्न होता है वो यहाँ पे एफ सेंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी है दोस्तों और पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, पहला भी और दूसरा भी। अब ये तो देखिए बेरवादार ठोस का उदाहरण है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। आप लोग जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बेरवादार ठोस का जो उदाहरण है दोस्तों यहाँ पे हीरा, ग्रेफाइट, नमक या फिर रबर। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 का D दोस्तों, रबर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4, 6, 12, 7। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका 12। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 5 नंबर, इसका 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह अयस्क चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स सोज फेरोमैग्नेटिज्म। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, CrO2, MnO2, Fe3O4, V2O5। ये 2020 के एनुअल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोस्तों प्रश्न। तो कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, CrO2। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। अब देखिए क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं टोटल। ये भी क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। रवादार ठोस, देखिए ये क्रिस्टल होते हैं और रवादार ठोस। बेरवादार ठोस जो था दोस्तों, बेरवादार ठोस वो था आपको रबर। ठीक है, अब यहाँ पे है रवादार ठोस। तो रवादार ठोस का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे वो हीरा हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया दोस्तों 8 नंबर कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव जो होता है
वो कितना होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। HCP संरचना स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें पैकिंग प्रवाह जो होता है उसमें उनका मान जो होती है वो आपको बतानी है, तो वो 0.74 होता है। ये 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन द BCC यूनिट सेल। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। तो BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत है दोस्तों ये आपको 32% है। कितना? 32%। अगला है दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक जिसको HCP बोलते हैं दोस्तों संरचना में होता है। ठीक है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या सह संयोजन संख्या जो होगी वो कितनी होती है? जब एक धातु का रवाकरण ये HCP संरचना में हो रही है दोस्तों तो ये जो हो जाएगा आपको राइट आंसर इसका 12, 8, 4 या फिर 6। तो उस धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी वो होती है दोस्तों आपको 12। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं BCC और FCC, HCP और सिंपल क्यूबिक, HCP और CCP और यहाँ पे BCC और HCP। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस में ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा FCC और क्या हो जाएगा दोस्तों HCP। क्या हो जाएगा? FCC और HCP। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब भी पूछा जाएगा इस तरह से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। ठीक है, क्रमशः कहीं कभी कभी ये दे दिया जाएगा इधर, कभी कभी ये दे दीजिएगा। ठीक है ना, तो FCC चतुष्फलकीय और HCP है ना हेक्टा अष्टफलकीय दोस्तों, और FCC मतलब F से याद रखिएगा 4th, इसमें चतुष्फलकीय। ठीक है, तो FCC और HCP में दोस्तों चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होता है क्रमशः। ठीक है, मतलब इसमें चतुष्फलकीय और इसमें अष्टफलकीय। F से 4 याद रखिएगा, H से हेक्सा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए HCP याद रखिएगा अष्टफलकीय में। ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है दोस्तों वो आपको बतानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अष्टफलकीय होता है। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का जालक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। जब भी पूछा जाता है पोटेशियम का होता है दोस्तों ये समन्वय संख्या। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल में BCC है ना, एकक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? वो घट जाता है दोस्तों शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। अगला है 17 नंबर की फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष जो होते हैं वो किस तरह के दोष पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये क्रिस्टल दोष। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो ये है दोस्तों 14 क्रिस्टल जालक संभव है एक क्रिस्टल में। C6H6 कैसा पदार्थ है? तो काफ़ी शानदार प्रश्न है। C6H6 जो है दोस्तों ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC के एक जालक में तो ये होता है दोस्तों 4। CSCl की क्रिस्टल संरचना है तो CSCl की जो क्रिस्टल संरचना है दोस्तों ये BCC हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है Na2O में सोडियम की उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है? 6, 4, 8, 2 निकालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे 4। अगला है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व। काफ़ी शानदार प्रश्न है।
ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाला जो तत्व है दोस्तों वो होता है आपको सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा CrO2। अगला है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बेरबदा ठोस है अथवा निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्वार्टज ग्लास कांच होता है, बेरबदा ठोस है ना, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्वार्टज ग्लास SiO2। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट चैप्टर से टोटल 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से आएंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। ठीक है ना, इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के लेकर आने वाला हूं दोस्तों हर सब्जेक्ट का। तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे मदद कर सकते हैं। startkastudypoint.com गूगल पे लिखिए या फिर startkastudypoint केमिस्ट्री क्वेश्चन 12 केमिस्ट्री क्वेश्चन आ जाएंगे सारे, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।